दोस्तों मार्च मंथ खत्म हो चुका है, अप्रैल आ चुका है, डाटा आने शुरू हो गए हैं ईवी सेल्स के, और इवन फाइनेंशियल ईयर भी खत्म हुआ है यहाँ पर। तो पहली बार एक साथ इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सेल्स और इलेक्ट्रिक कार सेल्स दोनों ने अपना हाई सेल्स अचीव की है पिछले मंथ। पहले शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रिक टू व्हीलर से। मार्च पिछले मंथ इन्होंने फ्री 1,77,485 यूनिट सेल किए, जो कि हाईएस्ट है। एक और हाईएस्ट इनका रहा था इसी साल जनवरी 2026 में 1,44,378 यूनिट इन्होंने सेल की हैं। वहीं इलेक्ट्रिक की बात करें तो मार्च मंथ पिछले महीने तकरीबन 19,711 इलेक्ट्रिक कार सेल हुई थी, जो कि हाईएस्ट है अब तक की। वहीं जो हाई रहा था वो भी जनवरी में ही था, क्योंकि बड़ी अच्छी जबरदस्त ऑफर्स डिस्काउंट इस मंथ आए, तो ये एक बड़ा रीजन था। बात करें कार की तो यहां पर हाईएस्ट रहा था 19,322 जनवरी महीने में यहां पर सेल हुई थी। तो थम्स अप बनता है उन सब कंपनीज को जो इस पर इतना ज्यादा फोकस करके ये सब प्रोडक्ट बनाए, R&D की, लॉन्च किया, अफोर्डेबल प्राइसिंग रखी, और थम्स अप है उन सब कस्टमर को जिन्होंने अपनी एक हार्ड अर्न कमाई में से इन ईवीज को खरीदा है। क्योंकि अभी भी हम कह सकते हैं कि प्राइमरी स्टेज पर इंडिया में ये ईवीज चल रही है। पोर्टफोलियो रफली 4% है। अगर मैं टोटल सेल की बात करूं तो आज भी ईवीज की जो सेल है वो 4% के आसपास है। फिर भी काफी अच्छी यहां पर प्रोग्रेस देखी गई है। साथ में बात कर लेते हैं कि क्या रीजन थे ओवरऑल। यहां पर तकरीबन 5 पॉइंट्स ऐसे हैं जिन पर हम बात कर लेते हैं साथ के साथ, कि जिन वजह से हमें ये ईवीज की सेल इतनी ज्यादा आई है। सबसे पहला ऑलरेडी हम सब जानते हैं, जो ईरान और यूएस की वार हो रही है उसकी वजह से जो ओवरऑल क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ता जा रहा है। काफी डाउट है कि अगर ये एक महीना और खिंच गया तो 200 को टच करेगा डॉलर पर बैरल को। और इसी वजह से जो कस्टमर है, ज्यादा कस्टमर अब ईवीज की तरफ रुख करना शुरू कर दिया है, क्योंकि बिल्कुल पेट्रोल डीजल के प्राइस तो बढ़ेंगे। और ऑलरेडी टाटा महिंद्रा कह चुका कि ईवीज से रिलेटेड उनकी जो क्वेरीज है पिछले एक महीने में बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई हैं। सेकंड रीजन था कि जो पिछला महीना था, फाइनेंशियल एंड होता है, कंपनीज ने अपना मार्केट शेयर की वजह से फोकस रहता है कि ज्यादा यूनिट को बेचा जाए। काफी अच्छी ऑफर्स, काफी अच्छे डिस्काउंट पिछले महीने थे, वो भी एक बड़ा रीजन था। नंबर 3, चार्जिंग इंफ्रा काफी अच्छे से डेवलप हो रहा है। ऑलरेडी अगर मैं फॉर एग्जांपल, जब मैंने अपनी ये नेक्सॉन ईवी मैंने 2021 मॉडल, जब मैं यहां से दिल्ली जाता तो मुश्किल से 2 या 3 ही चार्जर मुझे दिखाई देते थे, लेकिन आज कम से कम 15 से 20 चार्जर आपको चंडीगढ़ से दिल्ली के बीच में दिख जाएंगे। एक और रीजन है, हम सब जानते हैं कि कैफे नॉर्म्स चल रही हैं 2023 से 2027 तक इन पर काम हो रहा है। इसके अंडर ज्यादा हाइब्रिड ईवीज कंपनीज को लॉन्च करनी थी। जो नहीं लॉन्च करेंगे उन पर पेनल्टीज हैं, और इवन जो आगे चलकर कैफे 3 नॉर्म्स है 2028 से 2032 तक, उसमें भी अगर ये लोग ढील बरते हैं, अभी शायद थोड़ी सी इनको किसी तरह की गुंजाइश दी जाए, बट कैफे 3 में अगर ये अपने क्राइटेरिया को पूरा नहीं कर पाएगी कोई भी कंपनी, चाहे वो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर हो, कार बनाने वाली हो, लोकल कंपनी हो, बाहर की कंपनी हो, अगर ये नॉर्म्स पूरे नहीं करेंगी तो ये अपने जो आइस मॉडल है पेट्रोल डीजल को भी नहीं बेच पाएगी। तो बड़ा प्रेशर है इन कंपनीज पर, तो ज्यादा अपना पुश दिया है ईवीज पर और हाइब्रिड पर। एक और रीजन है कि काफी ज्यादा मॉडल हाल, अगर पिछले लास्ट ईयर 1 साल की बात करूं, काफी ज्यादा ईवीज, चाहे टू व्हीलर्स हैं चाहे इलेक्ट्रिक कार्स हैं, काफी मॉडल लॉन्च हुए हैं। ऑलरेडी कई आगे प्लानिंग है, लाइक टाटा की सेरा ईवी आने वाली है, महिंद्रा भी की कई लाइनअप रेडी है इस साल, और अगले साल कई के प्रोडक्ट आने वाले हैं। होंडा ने भी कंफर्म कर दिया है अगले साल के लिए। इसके अलावा वॉक्सवैगन, रेनॉल्ट, स्कोडा, ये सब भी अपने ईवीज को लॉन्च करने वाली है, उस पर काम चल रहा है। इस साल या अगले साल सबके प्रोडक्ट आ जाएंगे। तो ऑब्वियस है, जितनी ज्यादा बल्क में यहाँ पर हमें आसपास ईवीज दिखाई देंगी, लॉन्च होगी, कंपटीशन होगा, प्राइसिंग निकल कर आएगी अच्छी, तो कहीं ना कहीं ये कस्टमर का एक इरादा बनता है उसको बाय करने का। तो ये था आजकल। अभी तो एक रिक्वेस्ट है भाई साहब, यहां तक पहुंच गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, शेयर भी कर दिया करो। जय हिंद।